गुड़ल्ला कहता रहा भाई मैं कांग्रेसी हूँ। अगर कांग्रेसी था तो जयप्रकाश की मदद क्यों नहीं की? हमारे पास तो एक दिन भी नहीं है हमारे के लिए जयप्रकाश के लिए वोट मांगने के लिए। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अपन तो सतेंद्र सारण है, युवा लड़का है, बढ़िया है। भाई साहब हमें तो एक तरफा माहौल लग रहा कांग्रेस का। बीजेपी घोलती है जात पात का जहर, कहीं हिंदू मुसलमान का घोल दिया, कहीं जाट नॉन जाट का घोल दिया। हम बीजेपी हर वर्ग का बंदा तंग आया हुआ है। वो तो 2 बार हार चुका है, एक बार तो निर्दलीय है, एक बार पार्टी के थ्रू बागी हो चुका है, तो बार बार एक ही क्यों? और भी तो है सर। सतेंद्र भाई भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारी 17 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ है, मेहनत कर रहे हैं, युवा लड़का है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा के दौरान आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर जो है नेताओं से बातचीत भी करा रहे हैं और जब मतदाता हैं, जो आम जनता है, उनसे भी बातचीत करा रहे हैं कि आखिर उनके इलाके में चुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल है। और इस वक्त हम हिसार ज़िले की बरवाला विधानसभा में हैं और कुछ लोग मेरे साथ बैठे हैं, युवा भी हैं, उम्रदराज भी हैं, और कहीं ना कहीं इनसे यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बरवाला को लेकर कि जो बरवाला की राजनीति है, जो बरवाला के नेता है, उनको लेकर इनका क्या कुछ कहना है और चुनाव में इनका क्या कुछ माहौल है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा मनोज पुनिया सर। जी, तो पुनिया साहब क्या लग रहा है आपको? 1 अक्टूबर को वोट पड़ने हैं, बहुत सारी पार्टियां घूम रही हैं, हाँ जी। नेता घूम रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी का माहौल दिख रहा है? भाई साहब हमें तो एक तरफा माहौल लग रहा कांग्रेस का। वजह क्या है, मतलब कांग्रेस वजह ये है कि बीजेपी ने ना तो काम किए, हर योजनाओं की घोषणाएं कर दी है, घोषणा करने के बाद उनमें कोई काम नहीं किया, ना कोई भर्तियां हुई कंप्लीट है, भ्रष्टाचार भी खूब हो रखा है। मतलब घोषणा सरकार बन के रहेगी? हाँ, घोषणा करके रह गिर वो मतलब खुद ही मतलब जिस तरह भर्तियां वगैरह निकाल दी उनको फिर कैंसिल कर दिया। मतलब जो युवा बेरोजगार है ना लड़के, वो बेरोजगार ही रह गए, उनको कोई रोजगार नहीं मिला इस सरकार में। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो कि कांग्रेस का माहौल है, हाँ जी। कांग्रेस में आपके बरवाड़ा में कम से कम मुझे लगता है 45 लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ जी जिन्होंने है। आवेदन कर रखा हाँ है। जी है। तो फिर आप चयन कैसे करोगे कि भाई कौन ठीक है, कौन अच्छा है, किसको टिकट मिले? हम तो भाई साहब युवा साथी देखना चाहते हैं अब की बार। कौन, मतलब ऐसा कोड़ा की निगाह में हो? हमारी निगाह में तो सर एक लड़का है सतेंद्र सारण। वो लड़का मतलब इतनी मेहनत कर रहा है धरातल पे, 17 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अच्छा। आज तक कहीं इधर उधर नहीं गया, सिर्फ कांग्रेस के साथ एनएसयूआई में रह लिया, कॉलेज के थ्रू हम जानते भी हैं उस लड़के को। 36 बिरादरी का भाई साथी है वो, और हमें तो सबसे मजबूत कैंडिडेट वही लगता है, और देखना भी हम युवा साथी ही चाहते हैं। लेकिन मैं रामनिवास गुड़ेला की बात करूं, वो भी पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी अपनी दावेदारी पक्की मान रहे हैं। दावेदारी तो भाई साहब सभी मांग रहे हैं, पक्की सभी पक्की करके बैठे हैं सारे, लेकिन उनको पहले मौका मिल चुका है। अगर कांग्रेस पार्टी फिर से रामनिवास गुड़ेला को उतार देती, क्या रहेगा? वो तो सर कांग्रेस पार्टी को हमें मतलब मत करना है, वो टिकट किसी को दे दे, लेकिन आज के टाइम में जो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम सतेंद्र भाई साहब को देंगे। जो आपके मौजूदा विधायक थे जो कि राम सिंह, हाँ जी, है ना, सरकार में भी रहे, हाँ जेजेपी के, हाँ तो जी। क्या कुछ काम वाम कुछ करवाए? सर मेरे हिसाब से तो कुछ काम नहीं हुआ इतना खास, और ऐसे तो चुटमुट तो देखो चलते ही रहते हैं। हाँ, रूटीन के काम, रूटीन के काम है वो तो चलते ही रहते हैं। अगर फिर चुनावी मैदान में आते हैं किसी पार्टी की टिकट लेकर, तो क्या रहेगा उनका? सर हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ, और युवा साथी देखना चाहते हैं, और हमने तो वैसे मतलब मन बना रखे कि बार युवा साथी कांग्रेस को ही वोट देंगे, और उसमें सबसे अव्वल हमारे तो सतेंद्र भाई साहब चल रहे हैं। ठीक है, बरवाला का आपने बता दिया कि आप यहाँ कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस को। हाँ जी। ओवरऑल हरियाणा में क्या देख रहे हो, किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? हुड्डा सरकार बनती दिख रही है सर, एक तरफा, कोई इवेंट बट कुछ कोई किंतु परंतु नहीं है सर, क्लियर कट? जमा क्लियर कट। कितनी सीटों का अनुमान है? कम से कम 65-70 सीटें, यानी कि फुल मेजोरिटी? फुल मेजोरिटी के साथ। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी देश की सरकार चुनी थी, हाँ जी। लोकसभा के चुनाव हुए, अभी प्रदेश की सरकार चुनी है, 1 अक्टूबर को वोट पड़ने हैं, बिल्कुल। बहुत सारी पार्टियों के नेता घूम रहे हैं, किस पार्टी का माहौल आपको लग रहा है बरवाड़ा में? कांग्रेस पार्टी का ही है भाई साहब। कांग्रेस का? हाँ जी। अच्छा, जैसे माहौल आपने कहा ना कांग्रेस का, तो टिकट मांगने वालों का माहौल ही बहुत ज्यादा है, बहुत सारे नेता जो है वो लोगों के बीच जा रहे नहीं, हैं। न्यू तो टिकट तो सारे मांगे रहे हैं। उनमें से ठीक कौन लगता है आपको? अपन तो सतेंद्र सारण है, युवा लड़का है, बढ़िया है। बाकी जो उनमें क्या खराबी है? नहीं, खराबी तो किसी में नहीं, बाकी युवा लड़का है, मेहनती है, ये 17 साल से कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं। अच्छा, आपकी एक ये बड़ी चीज़ है कि जो विधायक रह लेता है ना, उसको दोबारा नहीं जिताते, बरवाड़ा में ये रिकॉर्ड सा है। नहीं, चेंज होना चाहिए, चेंजिंग भी जरूरी है। क्या अच्छे काम नहीं किए 10 साल?
नहीं बीजेपी कमी रही है जब कांग्रेस सरकार पे वो है। मतलब बीजेपी तो ठोक के कह रहे हैं बिना खर्ची पर्ची, पहले पर्चियां चला करती, पैसे चला करते, हमने तो पारदर्शिता से नौकरियां दी है। ठोक कुछ नहीं न्यू कहना तो थोड़ी बात बना है, बीजेपी भाई वो कर रही है कुछ ग्राउंड पे नहीं। क्या लोग बदलाव चाह रहे हैं, 10 साल हो गए बीजेपी ने, बदलाव चाह रही है जनता। पिछली बार आपने जेजेपी का विधायक बनाया था, दुष्यंत चौटाला को देख के वोट दिए होंगे, तो क्या उम्मीदों पे खरा उतर पाए वो? नहीं दुष्यंत के बारे में तो कुछ नहीं कंधे पे। नहीं जोगीराम सिंह उसकी पार्टी के विधायक हाँ हाँ जोगीराम तो विधायक था, नुमाइंदा आपने चुना। नहीं जोगीराम में भी कोई कमी रही है जब दिक्कत है। मतलब जो काम होने चाहिए ढलने से ऐसा कुछ करा पाए? ना ऐसी कोई बात नहीं हुई। इस पार्टी का माहौल लग रहा है बरवाड़ा में? यहाँ तो कांग्रेस का है जी। मतलब ऐसी क्या वजह है, कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस ने जी पता है, एक तो छत्ती बिरादरी की है, हर बंदे हर वर्ग को साथ लेके चलती है। बीजेपी घोलती है जात पात का जहर, कहीं हिंदू मुसलमान का घोल दिया, कहीं जाट नॉन जाट का घोल दिया। हम बीजेपी हर वर्ग का बंदा तंग आया हुआ है, कोई किसान लगा लो या कोई वर्कर लगा लो, सरकारी मुलाजिम लगा, हर कोई तंग आया हुआ है बीजेपी 10 से। साल से इनकी सरकार है, 2 बार से लगातार, ये कह रहे तीसरी बार फिर बना लेंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं जी, अब की बारी कोई सरकार नहीं है, कांग्रेस सरकार आएगी, हुड्डा साहब सीएम आएंगे अब की बारी। वो जेपी दलाल का वीडियो आपने शायद सुना होगा, वायरल हो रहा था कि अगर थोड़ी बहुत चूक होगी, अगर कांग्रेस वाली सरकार बढ़ भी गई तो हमारा दिल्ली वाले छह भी ना। ये तो भाई साहब 400 पार का भी नारा दे रहे थे, वो इतने कम में क्यों नहीं बट गई? तो लोग अब जागरूक हो गए। लोग पहले धर्म के नाम से जो वोट मांग रहे थे ये बीजेपी वाले, अब इनका जो एजेंडा था वो फेल हो चुका है, अब कांग्रेस सरकार है। अच्छा कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देकर बरवाड़ा में उतारे? देखो तो हाईकमान ने देखना है। नहीं आपकी पसंद कौन होता है ना? भाई हमारे पसंद तो देखो सारे ही है। सत्येंद्र भाई भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारी 17 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ है, मेहनत कर रहे हैं, युवा लड़का है, तो हमने तो भाई अच्छा है सत्येंद्र भाई, हमारा पड़ोसी, हमारा सारा सिस्टम जान पहचान है, अच्छा भाई है सत्येंद्र सारण। पहले आपके विधायक रहे हैं रामनिवास गुड़ेला, कांग्रेस की सरकार थी जी काम कुम कराए थे तब? जी ऐसा है, गुड़ले ने काम किया है, मैंने नहीं कहता नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने किया काम, कोई गुड़ले ने अपनी जेब से नहीं काम कराया। परंतु अब लोग कहते हैं ना गुड़ले को टिकट मिल जाए, गोंगड़ा असल तो गुड़ेला 6 साल से निष्कासित है सरकार से, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। निर्दलीय तभी तो 6 साल से निष्कासित है। और इन्होंने एक बयान दिया था, हमारे पास एक क्लिप भी है राजेश संदलाना के पास में, इन्होंने एक बयान दिया था भाई मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, हमने 40 दिन के लिए धरना दिया था रोड के लिए, तो इन्होंने खुद ने बयान दिया था मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। अब जब विधानसभा की बारी है तो अब कांग्रेसी कहाँ से हो गया? अभी ये यहाँ गुड़ले कोई वो नहीं है जनार्दन, ना कोई गुड़ले की बारी है अब की बारी यहाँ। लोकसभा चुनाव में जी बीजेपी जहाँ से कहीं ना कहीं 6 जगह से आ रही थी, 3 जगह से जीती थी जी। उन 3 जगह में आपका भी था, बरवाड़ा से बीजेपी जीत के क्यों जीती यहाँ से? भाई अब देखो ये तो लोगों की सोच, अब क्या कह सकते हैं। नहीं वहाँ भी कुछ लोग बोलते भी किसने कहीं ना कहीं देखो इधर जैसे कि विश्वासघात भी किया गुड़ले जैसे ने, लोग ये कहता रहा गुड़ला, सुनो गुड़ला कहता रहा भाई मैं कांग्रेसी हूँ। अगर कांग्रेसी था तो जयप्रकाश की मदद क्यों नहीं की? हमारे पास तो एक दिन भी नहीं है हमारे के लिए जयप्रकाश के लिए वोट मांगने के लिए, ना ही हमारे ने किसी स्टेज पे देखा इसके गुड़ले को। वैसे कहता रहा मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी होता ना जयप्रकाश के लिए वोट मांगता तो बरवाड़ा नहीं हारता। हो सकता यही कारण रहा हो, भाई ये कहता है मेरी पर्सनल वोट है, इसने ना दिलवाई इसको वोट, इसको बीजेपी को दिलवाई हो, हम तो ये मानना जी हमारा तो लग रहा है कि हाईकमान इन चीज़ों को ध्यान रखे। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हाईकमान ने। भाई जो बंदा कांग्रेसी कह कर कांग्रेस वालों की मदद नहीं कर रहा, हम तो उसको कांग्रेसी मानते नहीं है, हम गढ़ले को कांग्रेस मानते नहीं, कांग्रेसी है ये, हम नहीं मानते इसको कांग्रेसी भाई जी। अच्छा जो आपका भी 5 साल विधायक रहा जोगीराम सिंह, कोई काम कुछ करवाया? कुछ नहीं कराया जोगीराम ने जी, जीरो है जोगीराम। चौटाला को बड़ा ना कुछ नहीं, दुष्यंत ने बनाया था जी, कुछ नहीं दुष्यंत ने, जो लोगों ने बनाया तो यूँ था भाई बीजी से छुटकारा पाने के लिए, परंतु ये बीजेपी गोद में जाके बैठ गया। उम्मीद थी आपको? थी उम्मीद भाई, बीजेपी के साथ चला जाएगा ऐसी उम्मीद थी? नहीं उम्मीद नहीं थी, उम्मीद ये थी भाई ये बीजेपी से अलग इलेक्शन लड़के भाई कुछ ना कुछ करेगा किसानों का। 1 साल तक किसान धरने में बैठे रहे, इन्होंने किया तो नहीं कुछ, बीजेपी गोद में जाके बीजेपी के चापलूसी बन गया ये। तो इसलिए आपको लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस है जी अब की हरियाणा बारी। में कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं? कम से कम 60 से 65 सीटें मान रहे हैं हम तो जी, वैसे कहने तो हम 90 सीटें कह दे, 60 से 65 सीटों का कम से कम है जी हरियाणा में। ऐसा तो नहीं हो जाएगा अगर ज़्यादा सीटें आ जाए उपचुप हो जाए उठा? ना हुड्डा तो मुख्यमंत्री है जी, हरियाणा है तो ये अपना हुड्डा है तो हरियाणा में कांग्रेस है, बिल्कुल है जी। वोट डालते हो? वोट डालते हैं सर। पिछली बार किसको डालते हो? कांग्रेस को, लोकसभा में सभी कांग्रेस को, कांग्रेस नहीं जेपी जीत गया? जीते इस बार कितने जिताओगे? अभी जिताएंगे जो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस कोई भी कैंडिडेट आ जाए, चंद्र सारण या कोई भी बरवाला हल्का से। आपको भी सत्येंद्र का नाम लेना? नहीं हमारे ना दिल से छाया हुआ है जी, बता रखा हो दिल से छाया हुआ है इंसान। क्या खासियत है उसकी? खासियत यही है, मिलनसार बंदा है। मिलो पहले? हाँ मिल जाएंगे। नाम जानता आपका? जानते हैं।
हाँ अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी सतेंद्र को टिकट दे देती है तो फिर यहाँ से बरवाड़ा से, एक तरफा मोल है सर। तो आपको किस पार्टी का मोल लग रहा है सर कांग्रेस का ही है पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में? जी। बरवाड़ा में इस बार क्या रहेगा? बरवाड़ा में सर हमारा तो ये भाई है सतेंद्र, गरीब किसान का बेटा है और पूरे हलके में भाईचारा और मिलनसार बंदा है। तो कब से जानते हो आप सतेंद्र को? सर मैं तो कम से कम 10-15 साल से मेरा दोस्त ही है, तो कई साल से उससे जुड़े हुए हैं परिवार के साथ। जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है अब युवाओं को मौका देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं, आपको लगता है कि बरवाड़ा में युवा आपके हिस्से आएगा, उसको टिकट मिल जाएगी? कोशिश रहेगी सर, और भाई को टिकट मिल गई सतेंद्र सारण को तो हम जिताने का काम करेंगे। जैसे मैं इनसे बात कर रहा था, रामनिवास घोडेला की बात कर रहा था, जी। विधायक भी रहे यहाँ से, जी। काफी सीनियर भी है। हाँ जी। रामनिवास घोडेला में क्या दिक्कत है, उसको उतार दे पार्टी? सर पता क्या है, बार बार एक ही चेहरा से ना पब्लिक परेशान हो जाती है, और दूसरा क्या है बरवाड़ा की कोई खासियत है, कोई आज तक दोबारा विधायक नहीं बना नहीं है? सुनो तो सर, वो तो 2 बार हार चुका है। एक बार तो निर्दलीय है, एक बार पार्टी के थ्रू बागी हो चुका है, तो बार बार एक ही क्यों, और भी तो है सर, और को मौका मिलना चाहिए। और एक गरीब परिवार का बेटा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। तो ये दुष्यंत चौटाला युवा तो था, डिप्टी सीएम बना सरकार तो डिप्टी सीएम बना तो है सर, फिर उसने किया तो नहीं कुछ। देख लो घोटाले किए हैं, रोजगारों के लिए वादे किए। वादे किए थे, युवाओं को बुलाया, किसानों को बोला अफसर अगर वोट ले गया, फिर बीजेपी के साथ जाके मिल गया, तो सही तो नहीं किया। तो अब उसका हाल तो देख लो सर क्या हुआ। कहते नहीं, वो खुद ही कहता है बूंदी बन गई। नहीं, अब माफी मांग रहा दुष्यंत चौटाला, अपनी गलती कर दी, समर्थन नहीं देना था बीजेपी को, गलती कर दी। तो कहते होते ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब उस बात का क्या फ़ायदा है। आप युवा हो, जेजेपी का और दुष्यंत चौटाला का क्या फ्यूचर देखते हो? सर कोई फ्यूचर नहीं, कोई भविष्य नहीं है सर। आपको क्या लगता है भविष्य है? राजनीति खत्म? राजनीति खत्म ही हो चुकी है सर। अब फिलहाल आप लोकसभा चुनाव में ही देख लो सर। मतलब लोगों ने जो 10 सीटें जिताई थी विधानसभा में उसको, तो बोला युवा देवीलाल। सर पता है क्या, देवीलाल के नाम से वोट मिले थे, और देवीलाल के नाम से ही भाई वो 10 सीटें लेगा। उसके अलावा अब ले लो ना, लोगों ने कहा चेहरा सामने आ गया। चेहरा सामने आने के बाद अब लोगों ने लोकसभा में दिखा दिया। यहाँ से भी जिताई थी जोगीराम को। जी जिताई दी, बिल्कुल। खूब काम करवाएंगे, विकास काम देखो कुछ हद तक तो किए हैं, और कुछ हद तक जैसे जब समय आ गया ना जाने का, जब काम करना शुरू किया, अदर 5-4 साल तो ऐसे ही निकाल दिए। मतलब समय क्या, मतलब चुनाव के समय? हाँ चुनाव के समय जैसे रोड का बुरा हाल था, हमारा बरवाड़ा शहर का इतना बुरा हाल था भाई, गाड़ियाँ से नहीं गुजरते थे। अंदर से छोड़ो, जो शहर वाले गाड़ियाँ ले रहे थे उनकी गाड़ियाँ कंडम हो चुकी, कबाड़ हो चुकी थी। सड़कें खराब इतनी थी, गड्ढे थे 10-10 फुट के। वो अब जाके जब चुनाव की घोषणा होने लगी, चुनाव नज़दीक आने के समय जब उन्होंने रोड बनवाया है सर। अगर जोगीराम सिंह किसी पार्टी की टिकट लेके फिर चुनाव लड़ने आते तो क्या होगा? तो सर वो तो पब्लिक बताएगी क्या होगा, और मैं बताता हूँ, मेरा वोट कांग्रेस को जाएगा, सतेंद्र सारण को जाएगा।